अगर सरकार का कोई फैसला चुपचाप लोगों की जिंदगी बदल दे और अगली बार सरकार द्वारा लिया गया वही फैसला सरकार की ही किस्मत लिख दे, तो उसे योजना नहीं मास्टर स्ट्रोक कहते हैं। बिहार में 10,000 की आर्थिक मदद के भरोसे से जीता गया यह भरोसा, 2002 सीटों का जनादेश मिला और अब वही सोच 15,000 की ताकत बनकर बुनकरों तक पहुंच गई। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, पहचान, सम्मान और सियासत बदलने वाले एक बड़े दांव की। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। याद कीजिए वो दौर जब बिहार की सियासत में भरोसे की सबसे बड़ी कमी थी। गांव की महिलाएं जो घर की चार दीवारी में सीमित थीं, जिनकी मेहनत दिखती थी लेकिन कीमत नहीं मिलती थी। उसी वक्त नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया जो दिखने में छोटा था लेकिन असर में बहुत बड़ा। जीविका दीदियों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता। यह सिर्फ 10,000 रुपए नहीं थे, यह आत्मसम्मान की रकम थी, यह भरोसे का बीज था। जब वो पैसे सीधे खाते में पहुंचे तो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, आत्मविश्वास भी बढ़ा। महिलाएं खुद को मजबूत महसूस करने लगी। छोटे छोटे काम शुरू हुए, सिलाई, खेती से जुड़ा व्यवसाय, डेयरी और हस्तशिल्प जैसे काम। और फिर वही हुआ जो राजनीति में अक्सर नहीं होता। जनता ने हिसाब किया, संदेश साफ आया कि जिसने मुश्किल वक्त में साथ दिया वही हमारा नेता। नतीजा सबके सामने था, सत्ता नहीं समर्थन का जनादेश। यह साबित हो गया कि अगर योजना जमीन पर उतरे तो वोट अपने आप चलकर आते हैं। लेकिन नीतीश कुमार यही नहीं रुके हैं। 10,000 ने रास्ता दिखाया लेकिन मंजिल अभी दूर थी। सरकार ने समझा कि महंगाई बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही हैं और अगर सच में लोगों को खड़ा करना है तो सहायता भी मजबूत होनी चाहिए। इसी सोच से 15,000 रुपए की नई योजना सामने आई। यह रकम सिर्फ संख्या में ज्यादा नहीं थी लेकिन सोच में ज्यादा थी और सरकार का संदेश साफ था, हम आपको सहारा नहीं ताकत देना चाहते हैं। यह सोच अब बुनकरों के लिए भी दिखाई दे रही है। बिहार की पहचान सिर्फ खेती से नहीं, करगोम से भी है। भागलपुर की रेशम साड़ी, मधुबनी की कला, पश्चिम चंपारण और नालंदा के हथकरघे। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हीं करघों के पीछे खड़े लोग सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं। कच्चे माल की कीमत बढ़ी, बाजार में मशीन से बने कपड़ों की भरमार हो गई और बुनकर धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। हालात ऐसे बने कि कई परिवारों ने पीढ़ियों पुराना काम छोड़ दिया, करघे बंद हुए और सपने टूट गए। इसी संकट को देखते हुए नीतीश सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। राज्य के निबंधित बुनकरों को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता। यह राशि कार्य पूंजी के रूप में सीधे बैंक खातों में जाएगी, बिना बिचौलिए के और बिना किसी कटौती के। सरकार ने इसके लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और तुरंत 1 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं। उद्योग विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। यह सिर्फ घोषणा नहीं है, यह एक एक्शन प्लान है। बिहार में करीब 1 लाख बुनकर हैं, जिनमें से 70 से 75 हजार सक्रिय माने जाते हैं। लेकिन निबंधित बुनकर सिर्फ 7,000 के आसपास हैं। फिलहाल योजना इन्हीं तक सीमित है, लेकिन संदेश बड़ा। यह 7,000 सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये 7,000 परिवार हैं जिनके घर फिर से करघे चलेंगे, जिनके बच्चे स्कूल जाएंगे और जिनके घर में रोशनी वापस लौटेगी। पटना, भागलपुर, बांका, गया,
औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, नालंदा, नवादा, सिवान, पश्चिम चंपारण और मधुबनी, इन जिलों में गहन जांच हुई। जिला उद्योग केंद्रों ने बुनकरों की हालत देखी। रिपोर्ट साफ थी, इन बुनकरों की हालत सही में खराब थी। अगर अभी मदद नहीं मिली तो यह उद्योग दम तोड़ देगा। इसी के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, समीक्षा हुई और फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ निर्देश दिया कि आर्थिक सहायता प्राथमिकता होगी। उद्योग विभाग के निर्देशों पर महाप्रबंधक और जिला उद्योग केंद्र लाभुकों की सूची बना रहे हैं। नाम, पंजीकरण, बैंक खाता, सारी जानकारी हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय को भेजी जाएगी। पैसा सीधे खातों में जाएगा, ना कोई दलाल, ना कोई झंझट। यही मॉडल पहले जीविका दीदियों में कामयाब हुआ है और अब बुनकरों में भी वही दोहराया जा रहा है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है कि सरकार बुनकरों को विशेष सहायता देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि सरकार चाहती है बुनकर बेहतर ढंग से काम करें, अपने पारंपरिक व्यवसाय को आगे बढ़ाएं और सम्मान के साथ जीवन जिए। राजनीति में मास्टर स्ट्रोक वही होता है जो एक साथ इंसान की जिंदगी और सरकार की साख दोनों बदल दे। 10,000 की जीविका योजना ने यह साबित किया। 15,000 की बुनकर योजना उसी राह का अगला कदम है। नीतीश कुमार ने समझ लिया है कि अगर रोजगार, सम्मान और सीधी मदद दी जाए तो जनता खुद फैसले करती है। यह योजना आर्थिक भी है और राजनीतिक भी, लेकिन सबसे पहले मानवीय। कल्पना कीजिए उस दिन की जब बिहार का हर करघा चलेगा, जब भागलपुर की साड़ी सिर्फ बाजार में नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होगी, जब बुनकर अपने काम पर गर्व करेगा और कहेगा सरकार हमारे साथ है। 15,000 रुपए की यह शुरुआत उसी भविष्य की नींव है। अंत में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सरकार ने 10,000 दिए या अब 15,000 दे रही है। असली सवाल यह है कि इस भरोसे ने राजनीति की दिशा कैसे बदल दी है। जीविका दीदियों से लेकर अब बुनकरों तक नीतीश सरकार ने सीधा संदेश दिया है कि जो मेहनत करेगा सरकार उसके साथ खड़ी होगी। यही वजह है कि योजनाएं कागज से निकलकर वोट में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। 202 सीटों की जीत यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे भरोसे की यह राजनीति थी। 15,000 की नई स्कीम उसी भरोसे की और मजबूत कर रही है। आने वाले चुनावों में इसका असर सिर्फ आंकड़ों में नहीं, जमीन पर दिखेगा। जिन हाथों को सहारा मिला है वही हाथ ईवीएम तक भी पहुंचेगा। इसके साथ एक और अहम पहलू जुड़ता है जो अक्सर आंकड़ों में नहीं दिखता, लेकिन चुनावी जमीन पर साफ साफ महसूस होता है। जब किसी घर में आमदनी का रास्ता दोबारा खुलता है तो सिर्फ आर्थिक हालात नहीं बदलते, सोच भी बदलती है। बुनकर जब अपने करघे पर दोबारा बैठता है तो उसके भीतर एक भरोसा पैदा होता है कि सरकार उसे बोझ नहीं, भागीदारी मानती है। यही भावना धीरे धीरे पूरे समाज में फैलती है, एक परिवार से निकलकर मोहल्ले तक और मोहल्ले से गांव तक और गांव से विधानसभा तक। यह भरोसा अपनी जगह बनाता है। नीतीश कुमार की राजनीति की यही खासियत रही है कि उन्होंने योजनाओं को नारे की जगह नहीं, जरूरत की जगह पेश किया। जीविका दीदियों के साथ यही हुआ और अब बुनकरों के साथ भी वही मॉडल दोहराया जा रहा है। यह एक तरह के सामाजिक संगठन की राजनीति है, जहां जाति या वर्ग से ज्यादा मेहनत और आत्मनिर्भरता को आधार बनाया गया है। यही वजह है कि विपक्ष के तमाम आरोपों के बावजूद इन योजनाओं की काट निकालना आसान नहीं होता। आने वाले समय में जब चुनावी माहौल गरमाएगा तब ये 15,000 रुपए सिर्फ सरकारी सहायता के तौर पर याद नहीं किए जाएंगे, बल्कि उस फैसले के तौर पर याद किए जाएंगे जिसने डूबते करघों को संभाला और टूटते भरोसों को जोड़ा। यही वो पल होते हैं जहां विकास और राजनीति एक दूसरे से टकराते नहीं बल्कि साथ चलते हैं। और जब ऐसा होता है तो चुनावी नतीजे सिर्फ सत्ता की तस्वीर नहीं दिखाते बल्कि समाज की सोच का आईना बन जाते हैं। नीतीश कुमार का यही दाव है
और शायद यही वजह है कि इसे एक बार फिर मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर ऐसे एक नई रिपोर्ट लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।